स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 3 मई 2020 यानी कि रविवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो यहाँ पर देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और दोस्तों सभी खबरें महत्वपूर्ण है और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर है कि जनधन खाते में सोमवार से ही डाली जाएगी दूसरी किस्त। पैसा निकालने का क्या है नियम। तो यहाँ पर आपको बता दें कि देश में चाइनीज बीमारी के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वायरस की वजह से देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से इस बार जो लॉकडाउन है ना वो 17 मई के लिए लागू किया गया है। और इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार से ही 500 रुपए की दूसरी किस्त डालने वाली है। आपको बता दें ये किस्त देश की सभी महिलाओं के जनधन खाते के अकाउंट में दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जिन महिलाओं के नाम से अगर बैंक में जनधन खाता खुला हुआ है उन सभी महिलाओं को बैंक खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त मिलने जा रही है सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री। तो कितनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तो 349 मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंची स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें लॉकडाउन के तीसरे फेज में गृह मंत्रालय ने फंसे हुए मजदूरों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के 349 लोगों को लेकर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है और यह स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की शाम नासिक से 349 मजदूरों को लेकर निकली थी, जो कि दोस्तों शनिवार सुबह भोपाल पहुंच चुकी है। वैसे दोस्तों अगर आप भी अपने राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं और दोस्तों अपने घर जाना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दोस्तों आपको हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आप अपने घर पहुंच सकते हैं सरकार की तरफ से, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आपको 1 रुपया किराया भी नहीं देना है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि खुलेगी शराब की दुकानें, संक्रमित इलाकों में जारी रहेगी पाबंदी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइनीज बीमारी को हराने के लिए शिवराज सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन अब भी उसका एक फैसला आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। और दोस्तों आबकारी आयुक्त की ओर से आदेश के मुताबिक रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में 4 मई से ही शराब और भांग की दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 4 मई से ही शराब और भांग की दुकानें खोल दी जाएगी और इस दौरान शराब की दुकानों पर चाइनीज महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों रेड जोन में भी मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खोल दी जाएगी। अच्छा, दिल्ली में भी दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में स्टैंड अलोन शराब की दुकानें फिर से खोलने की तैयारी शुरू, बनाई जा रही है दुकानों की लिस्ट। आपको बता दें केंद्र सरकार के लॉकडाउन की अवधि 3 मई के बढ़ाने के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में स्टैंड अलोन शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में रेड जोन के अंतर्गत आता है और दोस्तों संक्रमण के इतने ज्यादा मामले होने के बावजूद भी दिल्ली में भी शराब की दुकानें खोलने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश दिया जा सकता है। चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन की पर्याप्त व्यवस्था। यहाँ पर जानते हैं कैसी है तैयारी। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के अंतर्गत भी केंद्र सरकार परिवारों को लगातार फ्री में राशन दे रही है और इसी बीच केंद्र सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए भी गरीब परिवारों को फ्री में राशन मुहैया करवाने को लेकर एक खास प्लान तैयार किया है। और हम आपको बता रहे हैं दोस्तों की सरकार की क्या तैयारी है। तो कुल इन 3 महीनों के अंतर्गत राशन के ऊपर दोस्तों 46,000 करोड़ रुपए खर्च करने का केंद्र सरकार का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर दोस्तों राशन को लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर लॉकडाउन कितना ही आगे क्यों ना बढ़े दोस्तों, तो सरकार के पास 1 साल का पर्याप्त राशन है दोस्तों। चलिए अगली खबर है कि गृह मंत्रालय ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को किया अनिवार्य। तो यहाँ पर देश में जारी हुई चाइनीज बीमारी के संकट के बीच गृह मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। और मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दोस्तों 4 मई से ही सभी प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप भी अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है और यहाँ पर दोस्तों चाइनीज बीमारी से जुड़ी सभी प्रकार की इस एप्लीकेशन पर काम की जानकारी मिलती है आपको। तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल है, आखिर कब खत्म होगा लॉकडाउन और आगे की क्या है रणनीति। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा कि दोस्तों लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो दोस्तों लॉकडाउन पार्ट 3 की घोषणा के लिए ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आए और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि सरकार का कोई भी बड़ा अधिकारी सामने नहीं
नहीं आया है, सिर्फ एक आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अब सरकार को लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह तक बढ़ाने का उद्देश्य भी बताना चाहिए। तो कांग्रेस नेता ने पूछा कि अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, मोदी सरकार ये भी स्पष्ट करें। तो दोस्तों फिलहाल मोदी सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही जवाब आएगा ना दोस्तों, तो एक नया और लेटेस्ट वीडियो बनाकर हम आपको बताएंगे, जिससे आप भी जान सके कि आखिर सरकार लॉकडाउन को कब तक बढ़ाएगी। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी और राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पूरी की बैठक। तो दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के मद्देनजर अलग अलग प्रकार के लोगों को जो नुकसान हो रहा है ना, उस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार दूसरा राहत पैकेज देने की प्लानिंग पूरी कर ली है। और दोस्तों बहुत ही जल्द ये राहत पैकेज जो है ना, वो मोदी सरकार के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर भी दोस्तों किसान परिवारों के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए और साथ ही जो व्यक्ति छोटा मोटा कारोबार करते हैं, छोटे व्यापारी और उद्यमों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की जो घोषणा है ना, वो दोस्तों सरकार के द्वारा की जा सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी मोदी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V12 एक शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चाइना की दवाओं पर घटा है दुनिया का भरोसा, भारत बन सकता है निर्यात केंद्र। तो दोस्तों चीन की दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर पूरी दुनिया भर के देशों का भरोसा कम हो रहा है और इसका फायदा उठाने के लिए सरकार बंद पड़ी सक्रिय फार्मा घटक इकाइयों को दोबारा से शुरू करने की तैयारी में है और इन इकाइयों के लिए विशेष फंड बनाने के साथ कर्ज भुगतान में रियायत देने की भी योजना बनाई है। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना जो है वो दवा के मामले में बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट कहलाता है, लेकिन पूरी दुनिया में अब चाइना का भरोसा उठ चुका है, चाइना पर से विश्वास कम हो चुका है। तो दोस्तों इसी चीज का फायदा उठाने के लिए भारत जो है वो अलग अलग प्रकार की दवाइयों का स्टॉक इकट्ठा कर रहा है और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यानी कि निर्यात केंद्र जो है वो दवाइयों को लेकर भारत का नंबर आ सकता है। चलिए अगली खबर है कि ट्रंप ने निभाई भारत के साथ दोस्ती, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को दी इतने दिन एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत। तो दोस्तों चाइनीज बीमारी की वजह से अमेरिकी सरकार ने भारत के H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड आवेदनों को 60 दिन यूएस में एक्स्ट्रा रुकने की इजाजत दे दी है। यानी कि जो व्यक्ति भारत से अमेरिका गए थे उनकी वीजा अवधि यानी कि अमेरिका में रुकने की जो समय सीमा है ना वो समाप्त हो जाने के बाद भी इस समय 60 दिन की अतिरिक्त रुकने की जो इजाजत है ना वो अमेरिका में दे दी गई है। चलिए बड़ी खबर में आपको बता दें कि जिंदा है किम जोंग उन, सामने आई ताजा तस्वीरें, अटकलों पर लगा है विराम। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जिंदा है और इसी के साथ किम जोंग उन को लेकर कई हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है और साथ ही नॉर्थ कोरियाई न्यूज एजेंसियों ने 1 मई को एक कार्यक्रम में शामिल हुए तानाशाह की तस्वीरें जारी की है। तस्वीरों में तानाशाह हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। दोस्तों अलग अलग न्यूज में दावा किया जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो बीमार चल रहा है, उसको बहुत ही बड़ी बीमारी है, लेकिन फिलहाल वहाँ की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है ना उसने इन सभी खबरों को मिथ्या बताया और साथ ही कहा है कि किम जोंग उन जो है ना वो दोस्तों पूरी तरह से स्वस्थ है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय का शानदार तोहफा, शॉपिंग करते वक्त नहीं होगा इंफेक्शन का डर। तो लॉकडाउन भले ही 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया हो, लेकिन इसके बीच आपके लिए गृह मंत्रालय से राहत भरा फैसला भी लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग खोल दी है, मतलब अब आप फ्रिज से लेकर एसी और गर्मी के कपड़े घर बैठे खरीद सकते हैं। और दोस्तों सरकार ने चाइनीज बीमारी के संक्रमण के सीमित क्षेत्रों वाले मामले जैसे कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंतर्गत यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो वेदर अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मौसम में एक बार फिर से होगा बदलाव, दिल्ली सहित इन राज्यों में बारिश के आसार। तो आपको बता दें मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिन उत्तर पश्चिमी भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओले और साथ ही दोस्तों बिजली गिरने की संभावना बताई जा रही है और मौसम में यह बदलाव 3 मई की शाम से ही देखा जा सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित आसपास के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है और कुछ जगह पर ओले गिरने की भी संभावना जो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से बताई जा रही है। और इसको लेकर मछुआरों को एक चेतावनी भी जारी की है कि दोस्तों समुद्र में मछली पकड़ने ना जाएं क्योंकि चक्रवाती तूफान की आशंका बताई जा रही है। चलिए अगली खबर है कि लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा है, लेकिन खुल सकेंगे फैक्ट्री और दफ्तर, रहेगी कुछ शर्तें। तो यहाँ पर 50% लेबर के साथ फैक्ट्रियाँ चालू हो सकती है और साथ ही दोस्तों ऑफिस वगैरह भी खुल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कामकाज को लेकर बहुत ही बड़ी रियायत जो है दोस्तों यहाँ पर मिल सकती है। चलिए अगली खबर है कि आधार कार्ड अगर आपका हो जाता है चोरी तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं या नहीं। तो दोस्तों इसके ऊपर क्या कहता है नियम है, तो आपको बता दें कि UIDAI के द्वारा देश के सभी निवासियों को आधार कार्ड में 12 अंकों की एक रैंडम संख्या दी जाती है। अक्सर लोगों का आधार
कार्ड खो जाता है तो वह इस असमंजस की स्थिति में होते हैं कि दोस्तों उसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं या नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि कुछ लोग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना शिकायत दर्ज करवाए ही नया आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी सरकारी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स अगर गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, खो जाता है तो उसकी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि अगर भविष्य में आपके उस डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी गलत काम कर दिया जाता है या फिर दोस्तों आपसे किसी तरह की कोई ठगी को अंजाम दिया जाता है तो FIR आपके लिए सबसे ज्यादा काम आएगी, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल सबूत के तौर पर कर सकते हैं। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चेतावनी के बाद भी समूह बनाकर मस्जिद में पढ़ रहे थे नमाज, 15 लोगों की हुई गिरफ्तारी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 15 लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन के मद्देनजर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भूल कर भी इकट्ठी ना करें। चलिए बड़ी खबर है कि लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने से पहले दिल्ली के गाँव ने मांगी इलेक्ट्रिसिटी बिल से राहत। तो दोस्तों दिल्ली में रहने वाले जो गाँव के लोग है ना, उन्होंने सरकार से बिजली बिल माफ करने की राहत मांगी है। दोस्तों सरकार क्या डिसीजन और फैसला लेती है इसके बारे में वो हम आपको आगामी न्यूज में बताएंगे। वैसे दोस्तों आप भी चाहते हैं क्या बिजली का बिल माफ होना चाहिए? नहीं दोस्तों, आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने शुरू की है कस्टमर केयर चीट बोट सर्विस। व्हाट्सएप पर भी मिलेगी कई जरूरी सुविधाएं। तो दोस्तों अब तक आपको अगर कस्टमर केयर से बात करनी होती थी तो या तो आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते थे या दोस्तों ईमेल करते थे, लेकिन कॉल करने पर भी दोस्तों आपको बहुत बड़ा इंतजार करना होता है, लाइन में लगना होता है। जब कस्टमर केयर अधिकारी फ्री होते हैं तभी दोस्तों आपकी जो कॉल है वो ले पाते हैं। तो इसी के मद्देनजर लगभग यहाँ पर सभी मोबाइल कंपनियों के द्वारा यानी कि वोडाफोन आइडिया ने कस्टमर केयर चीट बोट सर्विस जो है व्हाट्सएप पर भी शुरू कर दी है। तो व्हाट्सएप पर भी दोस्तों आप कस्टमर केयर से बातचीत कर सकते हैं। चलिए अगली और अंतिम खबर में दोस्तों आपको बता दें कि बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा या नहीं। तो यह है अब तक की लेटेस्ट जानकारी। तो आपको बता दें परिणाम जारी करने की तारीख अभी निश्चित नहीं है। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से कॉपियों की जांच में लगे शिक्षक और परीक्षक मूल्यांकन केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर परीक्षा परिणाम जो कुछ समय डिले यानी कि लेट जरूर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।